हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है मनी। ठीक है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। क्या अगर मैं आपको बताऊं कि पैसा, जो ये पैसा है वो खुद आपके लिए काम कर सकता है। पैसा वो भी दिन रात बिना रुके बिना थके, तो क्या आप उसके ऊपर यकीन करोगे? यही तो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो हमें ये मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पैसा है, मनी, तो किसी को भी पूछ लो, आप किसी को भी आप पूछोगे तो वो यही बताएगा कि मनी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये पैसा इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि इसके इसके बेस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो पैसा है वो हमारे लिए काम कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है? अभी इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैं थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि है क्या। तो मान लो कि आपके पास 1 रुपीज़ है। ठीक है, 1 रुपीज़ आपके पास है। तो उसके अंदर आप उसको एक की प्लस एक करो। ठीक है, 1 + 1 आपने कर लिया, कितना आया? 2 आया, 2 आ गया। ठीक है, अभी क्या करना है, उसमें एक और प्लस करना है। ठीक है, मतलब अ, एक और प्लस करना है, हो गए 3। उसके बाद अगेन उसके अंदर 3, और जो आगे वाली, चलिए मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ, समझो बात को। यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एक प्लस करना है। तो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी उसमें जो आगे वाली जो वो है उसको प्लस करना है, 2 और 1 मतलब 3 हो गया। अभी ये 2 को प्लस करना है, तो कितना हो गया, 2 और 3 5। इस तरह से आप प्लस करते जाओगे तो तब तक, जब तक आप नहीं रोकोगे तब तक ये बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से पैसा भी हमारे लिए काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। इसका मैं प्रॉपर ये जो मनी है उसका प्रॉपर मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि हम लोग इसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइट डाउन करके रखा है, वही मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, जिसका मैंने अलग अलग पार्ट बनाए हैं। अगर पार्ट 1 की बात करूँ तो उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो होता क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि अगर मान लो कि आप बैंक में एफडी कराना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? 7% मिलता है, 6% मिलता है, हर जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, इन शॉर्ट एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसमें आपको सिंपल इन्वेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि एफडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट मिलते हैं। पर स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। वो ये थोड़ा सा रिस्की होता है पर इसमें बहुत अच्छा आपको रिटर्न भी मिलता है। ठीक है, एफडी में जैसे मिलता है, मान लो कि आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपको एक साल में आपको 7,000 रुपीज़ मिलेंगे। 1 ईयर अगर आप इन्वेस्ट करके रखोगे तो फिक्स है 7,000 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा 1 रुपया आपको नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट टैक्स लगेगा। ठीक है, वो अलग की बात है। ठीक है, तो 7,000 आपको मिलेंगे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि क्या है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ आपके लगाए गए पैसों पर ही ब्याज मिलता है, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज मिलता है प्रिंसिपल पर भी और पहले मिले हुए ब्याज पर भी। नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ठीक है, मतलब उसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू न्यू प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो एक साल के बाद वो हो गए 1,07,000 रुपये। ठीक है, तो अभी ये जो 1,07,000 टोटल है उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो फिर नए प्रिंसिपल पर फिर से इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 1,07,000 हो गया, उसके ऊपर भी नया इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और ये साइकिल चलती ही रहती है, हर महीने हर साल, हर साल आपको नया कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट में जो भी कैपिटल आपने लगाया था उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आया है उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो इसको हम लोग, अगर एफडी में आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको 1 लाख के ऊपर भी नेक्स्ट नेक्स्ट साल 7,000 तो आपको दे दिया ना, तो उसके साथ नेक्स्ट ईयर आपको वही 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बाकी के 7,000 उसको उसके ऊपर नहीं मिलता। ठीक है,
तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। मान लीजिए कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, उसके ऊपर एनुअल 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता तो क्या होता, ठीक है। तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर रखे होते तो आपको 1,000 रुपीज़ ब्याज मिलता, ठीक है, उसका। पर 5 साल में उसका होता 5,000 रुपीज़, ठीक है। 5,000 का प्रॉफिट होता आपको अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको क्या मिलता है, ये देखो, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो पहले साल 1,000 इंटरेस्ट मिलता है आपको, ठीक है। अगर कंपाउंडिंग के ऊपर आपने रखा है, ठीक है। तो आपको पहले साल 1,000 रुपये मिलता है, दूसरे साल 11,000, मतलब 1,000 प्लस 10,000 जो आपने इन्वेस्ट किया था वो 10,000 और 1,000 का इंटरेस्ट मिला, वो तो टोटल हुए 11,000। 11,000 के ऊपर आपको 10% अगेन इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितने हो गए 11,000, मतलब 1,100। ये जो है ये आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ठीक है। और ये 1,100 है, उसको भी आपको 11,000 में प्लस करना है, मतलब हो गए टोटल 12,100। और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12,010। और ये नेक्स्ट ईयर भी इसको 12,010 प्लस 12,100 करना है, उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, इन शॉर्ट ये बढ़ता ही जाएगा, ये कभी रुकने नहीं वाला। तो इसको आपको इन्वेस्ट करके रखना है और बहुत सारा इसमें बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट आराम से ले सकते हो। उसको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा मैं कि कहाँ इन्वेस्ट करके आप ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। 5 साल बाद आपको 5,000 नहीं, मतलब 6,105 रुपये मिल सकते हैं। और ये जो 6,105 रुपये है ये बढ़ते ही जाएंगे। ये जो 6,105 रुपये है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी 1,105 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट किया होता। तो आपको इससे मतलब 5,000 ही मिलते हैं और यहाँ पे आपको 6,105 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ इंटरेस्ट पे रखने की बजाय आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे रख सकते हो अपना जो पैसा है, ठीक है। तो आपके लिए पैसा दिन रात काम करेगा। अभी पार्ट थ्री हम लोग देखते हैं क्यों ज़रूरी है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के को समझना। तो अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करोगे, स्टार्ट करते हो, ठीक है, मतलब मोस्टली जो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है उसकी जो एज होती है या फिर 25 साल होती है, 30 साल होती है, ठीक है। 25 की 30 की एज में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि नया नया जॉब लगता है। हर लोग मतलब मोस्टली अगर मेजोरिटी पीपल्स की बात करूँ तो जॉब स्टार्ट कर दे या फिर खुद खुद का कुछ कर दे, तो वो लोग का इनकम 25 या 30 से ही स्टार्ट होता है, ओन इनकम, ठीक है। उसके बाद वो लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो छोटी अमाउंट से अमाउंट बढ़ती है, मतलब बड़ी हो जाती है, ठीक है। मतलब वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अपनी। अगर आपने छोटी अमाउंट, मान लो कि महीने के 2,000, 5,000, 10,000 भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको आप मतलब 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में उसको बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से, ठीक है। ये बहुत बड़ा पावर है आपको। अगर इसको समझना है तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, ठीक है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। मतलब अगर हर किसी की बात करूं मैं, तो जब भी इनकम स्टार्ट होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर अपनी जो नीड है, ठीक है, जैसे कि कार लेना हो, घर लेना हो, वॉट जो भी हो, कुछ शादी हो गई, तो इतने मतलब ये जो एक्सपेंसेस है बड़े होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी जॉब पर्सन है, ठीक है, जॉब करता है, वो लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और उसके ऊपर चुकाते जाते हैं। पर अगर समझदार इंसान है तो वो क्या करेगा, अपने उसके ऊपर वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। और इन्वेस्ट का, अगर वॉरेन बफेट के बारे में आपने सुना होगा, तो उन्होंने कितनी वेल्थ क्रिएट की है, वो भी सिर्फ इन्वेस्टिंग के ऊपर और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। तो आप भी वो कर सकते हो, ये इजी है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। तो ये कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ये जो फोर्थ पार्ट है उसमें। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पूरा फायदा उठाना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करो,
अगर आपकी एज कम है तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल किया, 2 साल किया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। आप उसको कंटिन्यू रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करना है उसमें, ठीक है। इंटरेस्ट को विड्रॉ मत करो, जो भी आपका इंटरेस्ट आया है उसको जल्दी से विड्रॉल नहीं करना है, ठीक है। उसको भी अगेन री इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग बहुत बड़ा पावर है, अगर ये आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो आप कर सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी जैसे टूल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। और ये जो सारे के सारे मैंने टूल्स बताए, इसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना पैसा रखना है, दैट्स इट। आपको कुछ भी, अगर मान लो कि आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया तो उसके बाद क्या होगा कि कोई फंड मैनेजर होगा तो वो आपके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अगर म्यूचुअल फंड में आपने रख दिए लमसम अमाउंट भी, तो वो लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्टॉक में अपना दिमाग लगा के इन्वेस्ट करेंगे और आपको पैसे कमा के देंगे। तो आपको तो सिर्फ पैसे रख देने हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो आप इसमें बहुत अच्छे से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो गेम है, पर शॉर्ट शॉर्ट गेम है, इसमें आपको पैसे मिल ही सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग मिला है। वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो इससे ऐसे ही जो टॉपिक है इसके ऊपर आपको जानना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो और पूरा ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है, फ्री में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो पहला आपका इन्वेस्टमेंट क्या था वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपने कब स्टार्ट किया था वो भी मुझे बताना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।